अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र एवं श्री वेदामृत संस्थान की संयुक्त तत्वाधान में सनातन जागृति वैदिक परंपरा एवं वैदिक संस्कृत वेद ज्योतिष व संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु *26 एवं 27 जुलाई 2025 को एस्ट्रो वास्तु एवं तंत्र महासम्मेलन का आयोजन जयपुर के खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन RPA में किया जा रहा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष एवं आयोजक ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा ने जानकारी दी कि इस सम्मेलन में संपूर्ण भारत तथा नेपाल से वेद ज्योतिष वास्तु टैरो रमल फेंग शुई हस्तरेखा के विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं। वेदामृत संस्था की फाउंडर योगाचार्य आरजू अवस्थी ने बताया कि योग और चिकित्सा विज्ञान से कहीं आगे है। इस 2 दिवसीय चर्चा में हमारे सनातन और योग विद्या और ज्योतिष के माध्यम से शल्य चिकित्सा पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधान आचार्य पंडित अभिषेक अवस्थी वैदिक वेद आचार्य ने बताया कि धर्म शास्त्रों में और हमारे वेद आदि अनादि से है। वेद के द्वारा यज्ञ और यज्ञ से सृष्टि का निर्माण और मानवीय जीवन के और सनातन के लिए यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष आचार्य पवन शर्मा ने बताया कि यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों ही हमारी ज्योतिष विद्या का अभिन्न अंग है, लेकिन तंत्र के नाम पर जिस तरह का पाखंड और लाल पीले हरे कपड़े पहनकर मोती माला पहनकर जिस तरह से मैं आचार्य आरजू अवस्थी अध्यक्ष श्री वेदामृतम संस्थानम जयपुर फाउंडेशन आप सभी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन करती हूँ। आगामी 26-27 जुलाई को 2025 को श्री वेदामृतम संस्थानम जयपुर फाउंडेशन एवं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर की ओर से वेदामृतम एस्ट्रो वास्तु समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में राजस्थान के जो महामहिम गवर्नर महोदय हैं हरिभाव किशन राव बागड़े जी महोदय की हमें स्वीकृति प्रदान हुई है। महोदय का आगमन हो सकता है। उसके अलावा जो हमारी उप मुख्यमंत्री महोदया हैं दिया कुमारी महोदया, उनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। उसके अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री महोदय हैं प्रेमचंद बैरवा जी साहब, उनकी भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके अलावा श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दुबे साहब, प्रोफेसर राम सेवक दुबे जी, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। वे 26 तारीख के मुख्य अतिथि महोदय होंगे। राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक श्री लता श्रीमाली जी, वे भी हमारे कार्यक्रम में आयोजन में आएंगी। श्री स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी महाराज जो विधायक हवामहल क्षेत्र हैं, वे हमारी संस्था के संरक्षक महोदय हैं, तो वे भी हमारे आयोजन में अपनी स्वीकृति दी है और हमारे आयोजन में शिरकत करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पवन शर्मा। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि जयपुर शहर गुलाबी नगरी में एक बहुत बड़ा भव्य दिव्य और नव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र एवं श्री वेदामृत संस्थानम जयपुर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतवर्ष से परम वैदिक सनातन संस्कृत ज्योतिष और अलग अलग विज्ञान के अलग अलग साइंस के अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज करने वाले विद्वान लोग पधार रहे हैं। यह कार्यक्रम 26 और 27 तारीख शनिवार और रविवार को शास्त्री नगर के खंडेलवाल वैश्य महासभागार में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 2 दिन का एक समिट है, जिसमें अलग अलग विद्वान होंगे, ज्योतिष पर परिचर्चा होगी और जयपुर वासियों के लिए निःशुल्क 12 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन दिया जाएगा। महादेव, मैं आचार्य अभिषेक अवस्थी। आगामी 26-27 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, उसमें जो आपने अभी किसी का आप लोगों में से एक प्रश्न था कि जैसे फिजिक्स का लो है, उसी प्रकार के हमारे ज्योतिष के लो हैं। ज्योतिष का लो देखना है तो आप जाके देखिए, जयपुर के पुरातन आचार्यों ने एक वेद्यशाला का निर्माण करा है जंतर मंतर, उसमें आप जाइए समय घड़ी, वो मात्र सेकंडों के अंतराल पे आपको ज्योतिष के ज्ञान का पग पग पर परिचय देगी। क्योंकि शास्त्रों में क्या है, अन्यान्य शास्त्रोस्त्र विनोद मात्रम, यानी जितने भी शास्त्र है सब हास्य परिहास का विषय हो सकते हैं, परंतु ज्योतिष और तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र ये पद पद पर अपनी भिन्नता सिद्ध करते हैं और प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सूर्य और चंद्र और इन्हीं के आधार पर पूरी ज्योतिष की गणना होती है। तथा जो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है, यज्ञ की वैज्ञानिकता, यज्ञों का रहस्य, मंत्र साधन का शरीर पर प्रभाव तथा कुंडलिनी जागरण। जैसे आज हम समझते हैं कि हर युवक हो चाहे कोई भी हो, साधना के स्तर में घुसता है और ये बोलता है कि मैं तो हमारे षट चक्र एक्टिवेट है। अब उसके लिए षट चक्र का उसको ये नहीं पता कि षट चक्र का से क्या है, उसका भी ज्ञान नहीं है।
अब आप देखेंगे आपका साइंस, आप कह रहे हैं आपका साइंस आ गया, हम बता रहे हैं आप हमारा ज्योतिष आ गया। ज्योतिष कैसे आ गए? आज साइंस नहीं बता सकता, लेकिन हमारे शास्त्रों में पहले बता दिया